Hello students, today we will start a new chapter of your history book, chapter 5, and chapter name is Kingdoms, Kings and an Early Republics. First is Kingdoms. Kingdom means state ruled by a king, ruler or emperor. It's called kingdom. Republic means state whose head is elected directly or indirectly by the people and their representative is called republic. In this chapter we will study about early kingdom and early kings and their republics. You can say main kingdom of India in earliest time. First is how did men became रूलर इन द पास्ट, कि पास्ट में जो पीपल थे वो रूलर कैसे बनते थे. तो अब प्रेजेंट का रूलर को अपॉइंट करने का वे पास्ट से पूरी तरह डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डे इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन इन जनपदा. जनपदा मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल. वी डिड नॉट हैव इलेक्शन कमीशन, कि अब जो इलेक्शन होते हैं कि जो लीडर चूजन करने की जो प्रोसीजर होती है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू की जाती है. बट पहले जो ओल्डेस्ट किंगडम थे दैट इज नोन एज जनपदा, या यू कैन से जनपदा आर द अर्लीस्ट किंगडम ऑफ इंडिया. उस टाइम इलेक्शन कमीशन नहीं होते थे. सम ऑफ द राजस वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन, या यू कैन से पीपल. बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. For example, some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifice. For means कि पहले तो क्या था कि उस कुछ जो जन थे या पीपल थे वो अपने में से जो भी स्ट्रॉन्ग पीपल था या कोई जो ओल्ड पीपल था जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था उसको अपना राजा या लीडर चूज करते थे. बट कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस चेंज हुई कि अब क्या हुआ कि कुछ लोग जो खुद को ज़्यादा पावरफुल मानते थे वो बड़े बड़े सेक्रीफाइस या कुछ ऐसा प्रोग्राम करते थे जिसके थ्रू वो खुद को बिग और पावरफुल शो करते थे. इन प्रेजेंट डे all citizens who have more than 18 year age participate in election process of leaders. means कि अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया ही नहीं ओनली वर्ल्ड में भी क्या है कि जिस पीपल की एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है उसको वोट डालने का राइट्स होता है. तो वोट के थ्रू वो अपने लीडर को चूज करते हैं. इन जनपदास ऑल फ्री मेंबर या ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स. कि अब क्या है कि 18 ईयर से ज़्यादा एज वाले को इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ लीडर में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है. सेम इसी तरह जो ओल्ड जनपदा थे वहाँ उस टाइम एज थी 30 ईयर. मीन्स कि जिस पीपल का एज जिस मैन का एज 30 ईयर से ज़्यादा होगा वो जो रूलर को चूज करने की प्रोसेस थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था. इन जनपदा वुमेन एंड स्लेव वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इक्वल फ्री सिटीजन. कि जो ओल्ड टाइप्स ऑफ जनपदा थे उनमें जो वोटिंग राइट्स था वो ओनली मैन के पास था और जो स्लेव और वुमेन्स थे उनके पास ऐसा राइट्स नहीं था. रूलर्स अपॉइंटेड थ्रू लॉटरी. ऑल दोज हु वांटेड टू बिकम राजस गिव देयर नेम्स एंड सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी. कि उस टाइम क्या था कि जो रूलर अपॉइंट किए जाते थे उनको थ्रू लॉटरी चूज किया जाता था कि जो भी राजा बनना चाहते थे वो अपना नेम दे देते थे और उनके नेम की स्लिप बना के उनको लॉटरी के थ्रू चूज किया जाता था. यानी कि एक बॉक्स लेके उसमें जो भी बनना चाहता था रूलर उनके नेम की स्लिप उसमें डाल दी जाती थी और फिर बाहर उनकी स्लिप बाहर निकाली जाती थी कि जिसका भी बाई लक नेम आ गया लॉटरी में वही क्या बन जाते थे, रूलर बन जाते थे. What is Ashwamedha? You can say horse sacrifice. It is a sacrifice performed by a person to recognize himself powerful ruler. कि जैसे हमने पहले रीड किया था कि how can people became ruler, कि उस टाइम क्या था कि कुछ लोग ऐसे सेक्रीफाइस या कुछ प्रोग्राम ऐसे करते थे कि उनसे वो क्या खुद को पावरफुल रूलर बनाते थे. तो उसी में अश्वमेधा या हॉर्स सेक्रीफाइस भी एक आता है.
In this sacrifice, yeah, you can say in Aswamedha, a horse was led chosen to wander freely and guarded by soldiers of king. If the horse wandered into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it means that they have accepted that owner of the horse is more powerful than them. कि इसमें क्या था कि जो भी राजा खुद को पावरफुल शो करता था वो क्या करता था, अपने एक हॉर्स को छोड़ देता था और वो हॉर्स क्या करता था, डिफरेंट किंगडम से पास होके निकलता था। तो और उसको कौन करते थे, उस हॉर्स को किंग के गार्ड उसके साथ साथ चलते थे, या सोल्जर थे किंग के, वो उसको गार्ड करते थे। तो जब ये हॉर्स कई किंगडम से पास करता था, अगर किसी किंगडम में इस हॉर्स को स्टॉप कर दिया यानी रोक लिया कि, तो इसका मतलब होता था उसको वो क्या करता था, उस आदमी को जो भी रूलर था वो उसको जिस किंग ने हॉर्स छोड़ा है उससे फाइट करना पड़ता था। और अगर इसका वो अगर वो हॉर्स को अलाउ कर रहा है अपने किंगडम से निकलने में या उसको नहीं रोक रहा है, तो इट मीन कि वो ये मानता है कि जो इस हॉर्स का ओनर है, जो किंग है, वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। These rajas were invited in sacrifice done by powerful king, ऑनर ऑफ हॉर्स। तो जब ये हॉर्स डिफरेंट किंगडम से पास होकर निकल जाता था, तो उसके बाद जो उसका ओनर था किंग, जो कि सबसे पावरफुल किंग था, वो क्या करता था, एक बड़ा सेक्रीफाइस या यज्ञ करता था। तो उसमें वो उन राजा को बुलाता था जिन्होंने अपने किंगडम से इस हॉर्स को जाने दिया, यानी कि उन्होंने अथॉरिटी मान ली थी कि उनका राजा ज़्यादा पावरफुल है। एंड दीज टाइप्स ऑफ किंग ब्रोट गिफ्ट फॉर किंग्स। King's chariots, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploitation, chatted tales of his glory। कि उस जब ये सेक्रीफाइस होता था उस टाइम कुछ चैरिट्स भी होते थे कि ये टाइप्स ऑफ सोल्जर, कि जब किंग बैटल करता था तो उसके साथ में वो बैटल का एज ए विटनेस थे, कि वो भी क्या करते थे कि किंग ने जो भी एक्सप्लोइट्स किया है, जो भी वार किए या बैटल की, तो वो उसकी सारी ग्लोरी की टेल्स उन वहाँ पे जो भी लोग होते थे उनको सुनाता था। किंग्स रिलेटिव हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। द अदर राजस वर सिंपली स्पेक्टर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था तो उसमें क्या होता था कि जो मेनली जो भी रिचुअल्स थे दैट इज डन बाय मेन किंग एंड हिज फैमिली, और जो भी राजस वहाँ आते थे वो ओनली एक दर्शक की तरह वहाँ बैठ के वो सेक्रीफाइस को देखते थे। एंड दे आर प्रीस्ट आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेक्रीफाइस। तो प्रीस्ट का क्या रोल था, प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकल ऑफ स्केयर वाटर ऑन द किंग। ठीक है। एंड दे आर सम ऑर्डिनरी पीपल जो भी वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन थे, फार्मर्स, दे आल्सो प्रेजेंट इन दिस अश्वमेधा यज्ञ। And these types of people bring gift for the king। It means जो अश्वमेध यज्ञ होता था ये एक काफी बड़ा सेक्रीफाइस था जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते थे, बट मेन रोल इज प्ले बाय किंग्स एंड हिज फैमिली। और वो जो भी उसमें रिचुअल होते थे सारे किंग्स एंड उसकी फैमिली करती थी। सेकंड कौन होता था, सेकंड इज प्रिस्ट। तो जो भी वहाँ पे रिचुअल्स होते थे वो सारा प्रिस्ट उसको करवाते। थर्ड इज कैरेट्स। तो कैरेट्स इज द कंपेनियन ऑफ किंग इन द बैटल्स, और उनका मेन काम होता था कि किंग की कैलोरी की या उसकी जो भी विक्ट्री थी उसकी स्टोरी लोगों को सुनाना। एंड दे आर सम अदर राजस। तो राजस वहाँ कौन से राजा होते थे, जो यहाँ पे वो राजा प्रेजेंट होते थे जिन्होंने उस किंग की मेन अथॉरिटी को मान लिया था कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। एंड दे आर सम ऑर्डिनरी पीपल आल्सो प्रेजेंट देयर। और जो भी वहाँ पीपल आता था दे ब्रॉट गिफ्ट फॉर द किंग। नेक्स्ट इज वर्णा। द priest is known as Brahmin, divided people into 4 group that are called वर्णा। कि जो प्रिस्ट ब्राह्मण थे जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर कास्ट उस टाइम माने जाते थे, उन्होंने उस टाइम जो भी पीपल थे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते थे उनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट पीपल थे उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था। एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड वर्णा। फर्स्ट इज ब्राह्मण। दीज आर द सुपीरियर कास्ट एट दैट टाइम। Brahmin were
expected to study and teach the वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। तो जो ब्राह्मण थे उनका मेन काम यही होता था कि वो जो वेद थे अर्लीस्ट बुक उनको रीड करेंगे और उनको जो भी उस टाइम और कास्ट थे उनको वो टीच कराते थे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ जो भी उस टाइम सेक्रीफाइस होते थे उनको ब्राह्मण ही करते थे। एंड देर और उससे बदले में जो भी सेक्रीफाइस कराएंगे वो उसके बदले में वो किन से गिफ्ट रिसीव करते थे। फॉर इन अवर लास्ट टॉपिक वी रीड अबाउट अश्वमेधा। तो अश्वमेधा भी ब्राह्मण और पुरुष ने ही करवाया था। सेकेंड इज क्षत्रियाज, दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। कि जो क्षत्रिय होते थे उनका मेन वर्क होता था फाइट करना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। रूलर्स आर नोन एज क्षत्रियाज, कि जो रूलर्स थे या किंग थे वो भी क्षत्रिय कास्ट के अंदर आते थे। थर्ड इज वैश्याज, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हेडर एंड ट्रेडर्स। थर्ड जो कास्ट आता है या थर्ड वर्ण है वो है वैश्य। तो वैश्य के अंदर फार्मर्स आते हैं और जो भी ट्रेडर्स या हेडर थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फोर्थ इज द Sudra. Sudra is the lower one. They had to serve the other three groups and could not perform any rituals. कि जो शूद्रा थे वो सबसे लास्ट या सबसे लोअर कास्ट मानी जाती थी और उनका मेन काम था कि जो ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको एज ए सर्व या उनको एज ए सर्वेंट वो उनके लिए वर्क करते थे और उनको जो भी रिचुअल्स या सेक्रीफाइस होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इज व्हाई डिड पीपल अपोज ऑफ द वर्ण सिस्टम। कि आफ्टर सम टाइम पीपल स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट वर्ण सिस्टम। तो व्हाई डिड दे स्टार्ट वर्ण मूवमेंट अगेंस्ट वर्ण सिस्टम। फर्स्ट इज इसका मेन रीजन ये है कि दीज वर्ण वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस वर्ण सिस्टम लेड डाउन बाय द ब्राह्मण। तो अब लोगों ने क्या इसके अपोजिट जाना स्टार्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट वर्ण सिस्टम के। बिकॉज क्योंकि जो भी ब्राह्मण या पृष्ठ थे उन लोगों ने जो वर्ण सिस्टम बनाए वो किस पे बेस्ड थे, वो बर्थ के अकॉर्डिंग बेस्ड थे कि आपका बर्थ जिस कास्ट में होगा आपका वर्ण भी वो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर जैसे ट्रेडर हैं, ठीक है, ट्रेडर का काम क्या होगा, बाई गुड्स एट वन प्लेस एंड सेल देम टू अदर प्लेस। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका बर्थ जैसे आपका तो क्या होगा कि बाई बर्थ आपके फादर की जो जैसे ट्रेडर थे तो इट मीन जो किस में आएंगे आपके वैश्य कास्ट में आएंगे। तो इट मीन्स आपका क्या होगा बर्थ वैश्य कास्ट में हुआ है तो आपका भी क्या हो जाओ, किस कास्ट में इंक्लूड हो जाओगे, आप वैश्य में हो जाओगे। चाहे उसके बाद आप अपना वर्क चाहे आप ऑक्यूपेशन आप चेंज करो, चाहे आप एक एज सोल्जर बन के आप क्षत्रिय बन जाओ या फिर आप सर्वेंट बन के आप शूद्र बन जाओ, बट आपका बर्थ किस में हुआ है, आपका बर्थ अगर वैश्य कास्ट में हुआ है तो आप वैश्य ही रहोगे। तो इसलिए लोगों इसके अगेंस्ट जाने लगे कि हाउ कैन यू डिसाइड अवर कास्ट अकॉर्डिंग टू अवर बर्थ। नेक्स्ट, किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। सेकंड लोग इसके अपोजिट इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि किंग्स का जैसे नेम आया सेकंड वर्ण में आ रहे हैं क्षत्रिय की, पीपल हु डू फाइट इज इनटू द क्षत्रिय कास्ट, क्षत्रिय वैश्य वर्ण। तो किंग्स जो क्षत्रिय वर्ण में आए थे तो किंग्स ने क्या किया कि वो मानते थे कि ब्राह्मण या पृष्ठ की बजाय किंग्स क्या है मेन पावरफुल है तो वो क्या होगा ज्यादा सुपीरियर होगा, तो वो इस वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे। Others felt that birth could not be a basis for deciding which one people belong to. There should be no difference amongst people based on occupation. कि according to occupation, how can Brahmin and priest decide our caste? Some people felt that everybody should be able to perform rituals. Some people were against untouchability कि जो शूद्र या जो सबसे लोअर कास्ट थी उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल परफॉर्म करने की परमिशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल दे कैन नॉट एंटर इनटू द टेम्पल एंड देयर हाउस इज आल्सो बुल्ट आउटसाइड द विलेज एंड टाउन, और उनको अनटचेबल माना जाता था कि उनको जल्दी से कोई टच नहीं करेगा। तो लोगों ने इनके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट की। नाउ अवर टुडे टॉपिक इज कंप्लीट। इन टुडे वी हैड डिस्कस अबाउट different types of sacrifice या different types of program, how can we choose our leader and one system. Thank you.